Assalamualaikum to all of you. Welcome to ISF Academy, and in this lecture we shall talk about the tips for healthy eating. आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा कि किस किस्म की डाइट अगर आप फॉलो करते हैं देन इट शुड बी कंसीडर्ड एज अ हेल्दी टू अटेन अप्रोप्रिएट हेल्थ। कि अगर आप अपनी अच्छी सेहत गेन करना चाह रहे हैं तो किस किस्म की जो डाइट है उसको आप अपनी डेली रूटीन के अंदर अगर शामिल करते हैं देन यू गाइज आर एबल टू अटेन द एडिक्वेट एंड द गुड हेल्थ। रिमेंबर वन थिंग के जो एडल्ट्स होते हैं, एडल्ट मीन्स के ऐसे अफराद के जिनकी उम्र 19 इयर्स या 19 साल से अबव होती है उनको बोलते हैं एडल्ट्स। तो जो एडल्ट्स होते हैं उनके लिए फूड गाइड जो पिरामिड है उसको डिज़ाइन किया गया है। फूड गाइड पिरामिड आपको बताता है कि जो एक हेल्दी पर्सन है उसको अपनी डाइट के अंदर कौन सी चीज़ें उसको शामिल करना चाहिए, किस किस्म की डाइट को, कौन से फूड्स को वो अपनी डेली रूटीन के अंदर शामिल करेगा तो वो उसकी सेहत, नशोनुमा, ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है उसके लिए एज अ वाइटल रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट द टिप्स फॉर अ हेल्दी ईटिंग। टोटल जो टिप्स मैंने इधर मेंशन की हैं वो 8 हैं। अगर आप पहली टिप की बात करते हैं तो मैंने इधर लिखा है बेस योर मील्स ऑन हाई फाइबर स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स। पहली मैं टिप आपको हेल्दी ईटिंग की ये बता रहा हूँ कि जो आपका मील है वो ब्रेकफास्ट है, लंच है या डिनर है, आप कोशिश करें कि जिस टाइम का भी खाना आप खा रहे हैं आपके खाने के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ज़्यादा हो। और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी अगर आप बात करते हैं तो ज़्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो स्टार्ची हो और फाइबर हो। फाइबर मीन्स के उनके अंदर जो छिलके का कंटेंट है वो ज़्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो नमी है वो ज़्यादा हो। जितने ज़्यादा आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे गंदम है, चावल है, जौ है, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं और इनके अंदर जो आपको फाइबर का कंटेंट है, छिलके का जो कंटेंट है वो बहुत अच्छी मिकदार के अंदर अवेलेबल होगा, जिसकी वजह से आप जो है कॉन्स्टिपेशन इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सो हर वो ऐसा बंदा जो कॉन्स्टिपेशन का, कब्ज़ का शिकार है, अगर वो अपने खानों के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को और ख़ास करके उन कार्बोहाइड्रेट्स को कि जिनके अंदर फाइबर का कंटेंट ज़्यादा है इनको शामिल करता है तो वो अपने आप को कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ से बचा सकता है। दूसरी टिप आ जाती है ईट अ लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन 1952 के अंदर यूएसडीए जो अमेरिका के एक डिपार्टमेंट है उसने रेकमेंड किया कि जो पर्सन हेल्दी है उसको चाहिए कि एक दिन के अंदर ही और शी शुड कंज्यूम 2 to 3 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के 2 या 3 कोई से भी फल और जो सब्जियां हैं वो हर रोज़ अपनी डाइट के अंदर शामिल करें। अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि अगर आप डेली की बेस के ऊपर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा मिकदार के अंदर खाते हैं तो इनके अंदर मौजूद होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोकेमिकल्स। ये जो दोनों फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं दे प्रिवेंट द डिजीज़
ये बीमारियों के अगेंस्ट लड़ते हैं और आपके जिस्म के अंदर मौजूद फासिद मादों को दूर करते हैं और आपकी सेहत और आपकी नशोनुमा को बेहतर करते हैं। थर्ड पर आ जाता है ईट मोर फिश, कि जो मछली है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें। लेकिन कौन सी फ़िश आपने कंज्यूम करनी है? दैट कंटेन्स द ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। ये जो दोनों किस्म के फैटी एसिड्स हैं, दोनों किस्म के जो ऑयल्स हैं, ओमेगा 3 है या ओमेगा 6 है, बेसिकली ये क्या करते हैं कि ये आपको डिप्रेशन से बचाते हैं, आपके जो सोचने समझने की जो सलाहियत है, जिसको आप कॉग्निशन बोलते हैं, उसको बेहतर करते हैं। ग्रोथ के अंदर इनका रोल है। तो जब भी आपने डाइट के अंदर फ़िश को अडेप्ट करना है तो ऑलवेज़ ट्राई कि फ़िश आप वो खाएं कि जिसके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो फैटी एसिड्स हैं वो मौजूद हो। स्टेप 4 के ऊपर जो टिप मौजूद है इसमें है कट डाउन द सैचुरेटेड फैट्स एंड शुगर। दुनिया की कोई भी आप रिसर्च उठाकर देख लें, हमेशा रेकमेंड किया जाता है कि आप अपनी डाइट के अंदर शुगर का इस्तेमाल, जिसको आप चीनी बोलते हैं, जो रिफाइंड फॉर्म ऑफ द शुगर है, इसका इस्तेमाल आप कम करें। हर वो ऐसी चर्बी, हर वो ऐसा फैट जो कि सैचुरेटेड है, कि जिसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं है, जैसे आप घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं घी, ये कुकिंग के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, फ्राइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारा का सारा क्या है? ये भी आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। बाकी जो गोश्त आप कंज्यूम करते हैं, जैसे बकरे का है, और ख़ास करके अगर आप बात करते हैं बीफ की, तो जो बीफ का गोश्त है इसके अंदर जो चर्बी का कंटेंट है वो ज़्यादा होता है, सैचुरेटेड जो फैट्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो हर वो ऐसा बंदा कि जो लिवर का मरीज़ है, जिसको कोई जिगर का मसला है, दिल का मसला है, डायबिटिक है, उसको चाहिए कि वो इस किस्म का जो रेड मीट है उसको अवॉइड करे, क्योंकि उसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा होते हैं। और शुगर को भी खाने से परहेज़ करें। हाँ, इसके मुतबादिल आप गुड़ को या शक्कर को इस्तेमाल कर सकते हैं, और उससे जो बनी हुई चीज़ें हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवी टिप आ जाती है गेट एक्टिव एंड बी अ हेल्दी वेट। अपने आप को एक्टिव रखें, कोई ना कोई जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो परफॉर्म करते रहें। हर रोज़ सुबह शाम 15-15 मिनट की आप सैर कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी मूव करेगी, ऑक्सीजन अच्छी तरह यूटिलाइज होकर आपके जिस्म के हर सेल तक जाएगी, और इससे आप अपनी बॉडी का अच्छा वेट भी मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आपकी बॉडी मूव करेगी, उसके साथ साथ जो आपकी बॉडी के ऊपर फैट जमा है आपके बाजुओं के नीचे, हिप्स के इर्द गिर्द, वो फैट की ब्रेक डाउन होगी, फैट घुलेगा, जिससे आपका वेट कम होगा, एंड यू कैन अटेन द एक्टिव एंड अ हेल्दी वेट। जितना वेट आपका कम होगा, हेल्दी होगा, उतना ज़्यादा आप अपने जिस्म को डायबिटीज़, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स और कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज़ हैं इससे बचा सकते हैं। 6 नंबर पे आता है ईट लेस सॉल्ट, नॉट मोर देन 6 ग्राम्स फॉर एडल्ट्स। होगा क्या कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आपके जो जिस्म के सेल्स और खुलिये हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपने जो उनका काम है, जो उनका फंक्शन है, वो भी वक्त के साथ साथ कम होता जाता है। तो रेकमेंड ये है कि आप खाने के अंदर नमक का कम इस्तेमाल करें, और अगर आपने ज़रूरत है कि आपने जो नमक वो खाना है, तो कभी भी 6 ग्राम से ज़्यादा जो नमक है वो ना खाएं। हर वो ऐसा बंदा जिसकी उम्र 19 साल या 19 साल से अबव है, उसके लिए रेकमेंडेड ये है कि वो 6 ग्राम से ज़्यादा जो नमक है वो अपनी डाइट के अंदर कंज्यूम ना करे। अगर वो करेगा तो इससे जो ब्लड प्रेशर का मसला है वो हो सकता है, दिल की बीमारियां लग सकती हैं, आपके जो दिल की आर्टरीज हैं, जो वेन्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अपनी मजबूती
उनकी कम हो जाएगी, मजबूती वो खो देंगी, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और आप हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा ऑलरेडी ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो उसको भी रोका जाएगा कि वो 6 ग्राम भी अपनी डाइट के अंदर ना ले। टोटली वो जो सॉल्ट है या जो नमक है वो अपनी डाइट से निकाल दे। नंबर 7 के ऊपर जो हेल्दी टिप आती है, इट इज़ अबाउट डू नॉट स्किप द ब्रेकफास्ट। जो ब्रेकफास्ट है, चूँकि ब्रेकफास्ट आप 14 आवर्स या 16 आवर्स फास्टिंग के बाद करते हैं, तो अगर आप ब्रेकफास्ट को स्किप करेंगे तो व्हाट विल हैपन कि जो मॉर्निंग के अंदर आपकी बॉडी ने एटीपी को जनरेट करना है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, तो वो नहीं कर सकेगी। उससे आपके जो बॉडी के सेल्स हैं या जो आपकी बॉडी के मसल्स हैं, दे विल बिकम वीक और उससे एक और किस्म का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसको आप बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन मीन्स कि अगर आप ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स नहीं कंज्यूम कर रहे, उस सूरत में आपके फैट्स की ब्रेकडाउन ज़्यादा हो गई, जिससे जो आपकी बॉडी का वेट है वो कम हो जाएगा एंड यू विल डिपिक्ट द लीन बॉडी mass. Last and the most important tip for the healthy eating, it includes that do not get a thirsty. अपने आप को प्यासा ना रखें, अपने जिस्म के सेल्स को सनकन और डिहाइड्रेटेड ना रखें। कीप वन थिंग इन योर माइंड कि अगर आपके जिस्म के अंदर नमकियात की या इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाए तो उस सूरत में आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है एंड योर सेल्स दे कैन बिकम अ डिहाइड्रेटेड। स्वेयर किस्म की आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है, आपके जिस्म का एसिड बेस बैलेंस रुक सकता है, जिससे आपको नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है। एटलीस्ट अगर आप एडल्ट हैं, आपकी उम्र 19 साल या 19 साल से अबव है, तो ऑलवेज ट्राई कि एक दिन के अंदर 8 या 8 से ज़्यादा ग्लासेस जो पानी के हैं वो अपनी डाइट के साथ मामूल बना लें। होपफुली कि ये 8 हेल्दी टिप्स आपको समझ आई होगी। इस किस्म की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ISF एकेडमी को सब्सक्राइब करें ताकि इस किस्म की मज़ीद वीडियोस आपको मिल सकें। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह हाफ़िज़।